ओह भाई, मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ। मुझे ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कि चेनसो मैन रेज़े आर्क मूवी इतनी ज़्यादा धमाका होने वाली। मतलब सोचो, एनिमे मूवीज़ के इतने सारे एग्जांपल हैं जहाँ मांगा अडैप्ट करते वक्त या तो कट कर देते हैं या फिर इंटेंसिटी कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा। ये मूवी एकदम रॉ, एकदम ऑनेस्ट और एकदम ही अनएक्सपेक्टेड निकली। सबसे पहले तो मूवी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मूवी मांगा के रेज़े आर्क को अडैप्ट करती है। डेंजी, जो अब तक अपनी लाइफ में बस सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, फाइनली थोड़ा सेटल हो रहा होता है। उसकी जिंदगी में एक नई लड़की एंट्री करती है जिसका नाम होता है रेजे। बाहर से देखने में एकदम इनोसेंट और स्वीट, मतलब एक ऐसी लड़की जो परफेक्ट लगती है डेंजी के लिए। दोनों के बीच क्यूट और रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए गए जो ऑडियंस को इनिशियली एक लव स्टोरी वाइब देते हैं। लेकिन भाई, यहीं पर एक शॉक फैक्टर स्टार्ट होता है। रेजे एक्चुअली एक बॉम्ब डेविल हाइब्रिड होती है। उसका असली मिशन था डेंजी का चेंसो हर्ट हासिल करना। मतलब जो बॉन्ड हमें रोमांटिक लग रहा था, उसके पीछे एक धमाका छुपा हुआ था। और फिर जो बिट्रेयल और ब्रूटल फाइट सीक्वेंस शुरू होते हैं, बस वही इस आर्क को एक मास्टरपीस बना देते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडियन सेंसर बोर्ड को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मतलब सोचो, एनिमे इंडिया में आता है तो हमेशा हम लोग टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं कौन सा सीन कट कर दिया होगा, लेकिन इस मूवी में एक भी कट नहीं है। और ट्रस्ट मी, इस मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जो काफी बोल्ड हैं और फिर भी उन्हें एज इट इज दिखाया गया है। मतलब फाइनली हमें वही एक्सपीरियंस मिला जो जैपनीज ऑडियंस को मिला था। ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए। अब बात करते हैं डेंजी की। मतलब भाई, अगर उससे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा ठरक। एक तरफ उसका दिल माँ के लिए ऑब्सेस्ड है। मतलब हर जगह वो माँ को ही प्रायोरिटी देता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब रेजे सामने आती है तो उसका बॉडी, उसका इमोशन, उसका फिजिकल डिजायर एकदम रेजे की तरफ खिंचा चला जाता है। ये एकदम रियल लगता है क्योंकि डेंजी एक टीनेजर है जो पहली बार प्यार और अट्रैक्शन दोनों को साथ में फील कर रहा है। और इस बीच की कंफ्यूजन, दिल और शरीर के बीच की लड़ाई मूवी में इतनी ऑनेस्टी दिखाई है कि आप खुद सोचने लग जाओगे कि क्या डेंजी गलत था या फिर उसके इमोशन नेचुरल थे। शॉक फैक्टर यहाँ भी है। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि क्रिएटर थोड़ा सेफ खेलेंगे और बोल्ड कंटेंट थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। कुछ न्यूड सीन्स भी रखे गए हैं। मतलब क्रिएटर्स ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और मांगा की ऑनेस्टी को एग्जैक्टली सेम रखा। और जब ये बड़े स्क्रीन पर चलता है तो ऑडियंस लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस में थी, क्योंकि ऐसे मूवमेंट एनिमे में बहुत ही रेयर होते हैं। और बात करूं अगर एनिमेशन की, तो मापा स्टूडियोज ने सच में कमाल कर दिया है। हर एक फ्रेम एकदम ही पॉलिश लग रहा था। और सबसे बड़ी हाईलाइट डेंजी और रेजे का फाइट सीक्वेंस। जब रेजे अपना बॉम्ब डेविल फॉर्म लेती है और डेंजी चेंसो बन के सामने खड़ा होता है तो उसके विजुअल्स, गाइस, लिटरली गूज़बम्प्स। हर एक स्ट्राइक, हर एक एक्सप्लोजन और हर एक ब्लड स्प्लैटर इतना डिटेल में एनिमेट किया गया है कि स्क्रीन से नजर ही नहीं हटती। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, बैकग्राउंड डिटेल, लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग भी एकदम सिनेमैटिक लग रही थी। मावा को जितना क्रेडिट दो उतना कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मांगा को अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने इसे और भी ग्रैंड बना दिया। अब थोड़ा बात करते हैं मूवी के फ्लो की। शुरुआत थोड़ी स्लो पेस पर होती है और मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि पहले के 10-15 मिनट थोड़े स्ट्रेच लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये जरूरी था। क्योंकि अगर डेंजी और रेजे का रिलेशन प्रॉपरली बिल्ड नहीं होता तो बाद में जो बिट्रेयल और इमोशनल इम्पैक्ट आता है वो उतना स्ट्रांग फील ही नहीं होता। और उस स्लो पेसिंग के साथ जो सॉफ्ट पियानो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है, गाइस, वो एकदम मूड सेट कर देता है। एक रोमांटिक, काम और स्वीट वाइब क्रिएट करता है। और जब बाद में ट्विस्ट आता है तो वो कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगता है। एक और पॉइंट मूवी का जो मुझे बहुत पसंद आया वो है रेजे का कैरेक्टर। मतलब यूजुअली हम सोचते हैं कि विलन कैरेक्टर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, लेकिन यहाँ रेजे एक लेयर्ड कैरेक्टर। एक तरफ वो अपने मिशन के लिए रूथलेस है और दूसरी तरफ उसके इमोशंस जेन्युइन लगते हैं। मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या वो डेंजी के साथ खेल रही है या उसके दिल में सचमुच कुछ फीलिंग डेवलप हो गई थी। ये एम्बिग्विटी ही उसके कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाती है। और बाकी तो आपने इंस्टाग्राम पर इसके वायरल पूल के सीन देख ही लिए होंगे। क्या सीन थे वो, मजा आ गया। मतलब इतना सूथिंगनेस मैंने आज तक कभी अपने आप को फील नहीं करवाया। तो गाइस, ओवरऑल एक लाइन में कहूँ तो चेनसो मैन रेजे आर्क मूवी एक मस्ट वॉच है। शॉकिंगली रॉ, बोल्ड, विजुअली जॉ ड्रॉपिंग और इमोशनली इम्पैक्टफुल। इंडियन फैंस के लिए तो ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि फाइनली हमें एक एनिमे मूवी बिना कट्स के मिली है। डेंजी और रेजे का डायनामिक, मापा का एनिमेशन और म्यूजिक डायरेक्शन सब मिला के ये मूवी एकदम ही बैंगर है। मेरी तरफ से तो एक ही सजेशन है, अगर आपको चांस मिले तो ये मूवी थिएटर में ही देखो, तभी आप उसका असली इम्पैक्ट फील कर पाओगे। तो ये मेरा चेंसो मैन मूवी को लेकर रिव्यू था। अगर आपको अब तक का रिव्यू पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही ऑनेस्ट और शॉक फील्ड रिव्यूज मिलते रहें।